गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं दोनों को फायदा होने वाला है। अब नहीं पढ़ने वाले बच्चों का मतलब समझ रहे हो? मतलब जो सिर्फ सेमेस्टर में एडमिशन ले लेता है और सोचता है कि किसी तरह से हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन लेकिन एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बिना कॉन्सेप्ट के पास नहीं हो सकते हो। तो हम लोग जो है अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो इस बार न्यू एडमिशन हुआ है उसके संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है उसके अंदर मैथमेटिक्स की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है और एक नए सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि वो नया बुक कौन सा है। ठीक है, आप लोग को फाउंडेशन बुक जो है इस टाइप का बुक मिलेगा। ठीक है, ये जो है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ओके, ये फाउंडेशन की बुक है। इसके अंदर अगर आप कंटेंट देखोगे तो नया सिलेबस अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, यही 5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। आप लोगों को अगर पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा करना है तो पहले इस बुक को फॉलो कीजिए। अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हो और इसका एक एक एग्जाम्पल और एक एक प्रॉब्लम समझ लेते हो और उसको कर लेते हो तो आपका पॉलिटेक्निक में 90 से 95 नंबर कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को करने से। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ना है अभी आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस बुक का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना टर्मिनोलॉजी है, जो जो चीजें आपको पढ़ना है वो सारा का सारा मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। थ्योरी भी डिस्कस कर दूंगा, साथ ही साथ इसके अंदर जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल्स किसी बच्चे को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, वो सारा सॉल्व एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। उसके बाद जो अनसॉल्व एग्जाम्पल है, जैसे जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो तो उसका सॉल्यूशन तो नहीं रहता है, उसको भी मैं करवा दूंगा पूरा। ठीक है, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक जो चैप्टर 9 है उसको करवाने वाला हूं और इसी तरह से हम लोग सारे इस बुक के सारा जो चैप्टर है सारे चैप्टर को इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात कि अगर आपको अभी मैं क्या करूंगा कि देखो एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ा रखा है, ये सारा सिलेबस पढ़ा रखा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा 10 दिन के अंदर। ठीक है, आप लोग अगर इसमें इनरोल होना चाहते हो आप डायरेक्ट या तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे कांटेक्ट करोगे तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम जो है एक आप लोगों का ग्रुप बना देंगे और ग्रुप बनाने के बाद जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर होगा वो आप वहां दो, मैं एक्टिव रहूंगा और आप लोग भी एक्टिव रहोगे। जितना भी सॉल्यूशन है मैं उसमें करके देते चला जाऊंगा और जहां भी दिक्कत होगा वहां आप मुझे पर्सनली बोल सकते हो, क्योंकि मैं एज ए टीचर हूं तो मुझे पर्सनली बच्चों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ऑनलाइन में ऐसे सिर्फ वीडियो दे देना ये कोई बात नहीं है। अच्छा, जब मैं पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देख लोगे फिर मैं लाइव सेशन भी चलाऊंगा, लास्ट में जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन वो सारे एप्लीकेशन में होंगे। अभी तो बस आप ये देखिए कि जो जो चीजें पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे अभी कोऑर्डिनेट्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा किस तरह से मैं बता रहा हूं इसी तरह से सारा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा। ये जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मैं अभी आपको ओवरव्यू दे दूंगा। यहां पे मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि उसका यूज कैसे है, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया है, उसका अगर डिटेल एनालिसिस मतलब प्रूफ करने के लिए कैसे क्या होता है वो करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वो हमारे एप्लीकेशन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बात रही कि सर कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं कांटेक्ट नंबर आपको देता हूं, बस 2 मिनट सुन लो वो ज्यादा बढ़िया है। कांटेक्ट नंबर की अगर बात करें 7061889029, इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम आर.के. सिंह है। ठीक है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे बोल सकते हैं सर मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे ये लेना है, अभी मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूं और आप लोग इसको देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों को तो जरूर पहुंचाइए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन में करवाने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। और इस बुक का सॉल्यूशन कर लोगे और इतना श्योर है कि 90 प्लस आना ही आना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस बुक को देखो बच्चा,
ऐसा नहीं है, कोई बच्चा होगा +2 करके गया होगा, कोई बच्चा होगा क्लास 10 करके गया होगा। जो बच्चा +2 करके गया है उसको तो कुछ कुछ समझ में आएगा भी, वो दूसरा बुक भी फॉलो कर सकते। जो बच्चा क्लास 10 करके गया उसको तो एकदम यही बुक फॉलो करना है, एकदम कंफर्म ये बुक फॉलो कर लो, पूरा का पूरा ये बन जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर तुम ले उठा लो कोई और दूसरा भी बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले यही बुक, ठीक है, पहले बेसिक से यही बुक करना है। चलिए इस बुक का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 9 है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए, लेक्चर में आपका स्वागत है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बच्चा, चैप्टर 9 हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 9 में जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहला जो आपका चैप्टर 9 का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम में जो पहला टॉपिक है हमें पढ़ना है कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम। यहाँ पे बस मैं ये बता दूंगा कार्टेशियन सिस्टम किसको कहते हैं, पोलर सिस्टम किसको कहते हैं, और जो एप्लीकेशन में जो वीडियो है डिटेल वीडियो, वहां पे मैं पूरा प्रूफ करके और बकायदा किस तरह से वो आया है पोलर और कार्टेशियन रिलेशन सारा बता रखा है। बट यहां पर भी अगर तुम देख लेते हो अच्छे से, क्योंकि यहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है और इस बुक का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस बुक को मैंने देखा है कुछ कुछ मिसप्रिंट्स हैं, जैसे आंसर गलती है या फिर 2/3 की जगह पे 5/3 लिख रखा है, आंसर ला रखा है 2/3 के अकॉर्डिंग, कहाँ माइनस होना चाहिए वहां प्लस दे रखा है। उसके बाद इस बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे पोलर सिस्टम का ही देख लोगे, क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई 2 क्वेश्चन दे दिया है बट उसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा 11th या 12th करके गया उसको समझ में आएगा कि वो कहां से लाया पाई माइनस थीटा ये वो, बट जो बच्चा सिर्फ 10th कर गया उसको एकदम नहीं समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन दे दिया है पोलर सिस्टम का और बस उसको एक्सप्लेन करके छोड़ दिया है। तो ये बुक को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग, आप बस इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा समय निकाल करके बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, बस मैं जो बोलता हूं ना उसको ध्यान से पढ़ते चले जाओ। कहता है कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम। तो भैया कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम क्या होता है जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, मान लो 3,4, एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग 4 कहते हैं, और ये जो पॉइंट है ये x डिनोट करता है, ये y डिनोट करता है, x, y। अगर हम किसी भी पॉइंट को, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट को x, y में लिख देते हैं तो इसी को हम लोग कह देते हैं ये जो है कार्टेशियन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन सिस्टम। मतलब किसी एक पॉइंट को लिखने का 2 तरीका होता है, पहला तो होता है कार्टेशियन सिस्टम में, दूसरा होता है पोलर सिस्टम में। किसी भी पॉइंट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, पहला कार्टेशियन जो कि एक्स वाई में हम लोग लिखते हैं, जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़ते आ रहे हो। दूसरा तरीका क्या होता है? पोलर सिस्टम। इसी को पोलर में लिख देना है, इसी का रूप चेंज कर देना है, उसी को बोलते हैं पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? अच्छा, अभी तो हमने बताया कि सर पोलर सिस्टम में हमें लिखना तो है तो पॉइंट को ही तो लिखना है, तो हाँ, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यह अगर कोई पॉइंट है, यह अगर कोई पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर कोई पॉइंट है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये कोई पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि भाई इसको जो है ना एक्स कॉमा वाई में तो हम लिख देते हैं, परंतु एक्स कॉमा वाई में तो कार्टेशियन कहलाता है। बट इसी पॉइंट को अगर तुम आर कॉमा थीटा में लिख दो ना, ये जो पी पॉइंट है इसको इसमें ना लिख करके आर कॉमा थीटा में लिख दोगे, तो यही वाला पॉइंट कहला जाएगा पोलर सिस्टम। अब बात रहा सर एक्स वाई तो हमें समझ आती है कि दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, बट ये आर थीटा क्या है, कहां से लिखेंगे आर थीटा? तो आओ उसको समझते हैं कि भाई आर थीटा क्या है। तो आर थीटा क्या है?
चलो समझते हैं। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई, समझ गए। अगर पी पॉइंट ये रहेगा तो ये वाला जो डिस्टेंस रहता है इसी को तो हम लोग एक्स कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस रहता है इसी को तो वाई कहते हैं, या फिर इसको वाई कह दो, बात तो बराबर। करते थे, परंतु आर थीटा का बात करते हैं तो ये जो ऑरिजिन है ना, तो इस ऑरिजिन से जब मिला दोगे तो ये वाला जो होगा दैट मीन्स ओपी जो डिस्टेंस होगा ये हो गया आर है। एक्स एक्सिस क्या बोला, ये जो आर है, ये जो आर है यह एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ही बना रहा होगा एंगल, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो बस अभी इतना समझो, अगर एक्स वाई, अगर अगर कहता है किसी भी पॉइंट को वाई में लिखेंगे, अगर बोलता है पोलर में लिखिए तो हम आर कॉमा थीटा में लिखिए, बस इतना ही समझो, ठीक है। अब इस है बन गया, लगा दो, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहां से आएगा। अब बात रहा थीटा कैसे निकलेगा, तो tan थीटा, देखो tan थीटा लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वाई दे रहा है बाई एक्स जाएगा, उससे निकल जाएगा। एक्स वाई दे रखा होगा तो आर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर एक्स और वाई का यूज करके आर निकाल लेंगे। अगर अगर थीटा चाहिए हमें तो tan थीटा लगा करके y बाई एक्स, क्योंकि जो रखा होगा वही ना। अच्छा, कभी कभी दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक तो एक्स वाई दे रखा होगा, आर थीटा में कन्वर्ट करना होगा, दूसरा आर थीटा दे रखा होगा, एक्स वाई में कन्वर्ट करना होगा, इस दो टाइप हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट, बुक की बात कर रहे हैं। तो अगला को कोऑर्डिनेट समझो, ये इस तरह से इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं, समझ गए। अब कुछ चीजें याद रखना, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, इस प्लस प्लस क्यों होता है, पॉजिटिव है इसलिए। इधर देखो एक्स आपका नेगेटिव, पहले एक्स को रखते हैं, वाई आपका पॉजिटिव है तो माइनस प्लस, यहाँ देखो एक्स, यहाँ देखो लेना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भैया क्वाड्रेंट, कॉसेक सेक पढ़ रखे होंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब ये कैसे को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो, अगले 10 से 15 दिन में वहां पे
फ्लैश अप होते रहेगा, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दिया है, उस पर आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट कर लोगे मुझसे, ठीक है। और बात है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम, तो अभी हमने पोलर और कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रखा था, रिलेशन पढ़ना है। अभी तो बताया था भाई, रिलेशन मतलब है अगर कोई पॉइंट दे रखा है एक्स, हमें इज या पोलर, क्या होगा, इसको कहते हैं हम लोग। और अब अगर अगर ये वाला पॉइंट पी है आर, और ये भी बताया था यही आर अगर इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल थीटा, तो इसी को क्या बोलते हैं, थीटा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है तो आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर बराबर बनेगा, पहला रिलेशन ये आ गया। उसके बाद अभी जो बताया था tan थीटा इजकल टू वाई बाय एक्स, बस यही होता है इसका रिलेशन। कहां से आया रिलेशन, सारे सारे, ठीक है। ये होता है, याद रख लेना, क्योंकि मैं भी प्रॉब्लम करवाऊंगा तो ये सब यूज में आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस, कोई भी अगर पॉइंट है ए, यहाँ पे दे रखा है x1 y1, कोई भी पॉइंट ये दे रखा है x2 y2, तो कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस निकलता है इनका वो फॉर्मूला होता है प्लस y1 माइनस y2 का x1 का होल स्क्वायर। तो बच्चा अगर स्क्वायरिंग करोगे दोनों सेम होता है, कैसे मैं वो भी बता देता हूं। जैसे 5 माइनस 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो बच्चा 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तुम कहोगे, हम कहेंगे 2 माइनस 5 का स्क्वायर करो, तो हम बोलेंगे 2 माइनस 5 तो माइनस 3 होता है, इसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो दोनों भाई सेम आएगा, स्क्वायरिंग रहेगा तो दोनों सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायरिंग का दोनों सेम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है। वहां पे ये तो शॉर्ट में सारा, एक शॉर्ट में सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन, अगर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछ दिया ना, गारंटी देता हूं यही से पूछेगा, यही 8 गो क्वेश्चन करवा देंगे, कर लेना, 1 से 2 बार देख लेना वीडियो, एकदम हो। फॉर्मूला क्या, कोई एक और कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई है, कहता है कि ये जो है ना P, यह ए बी को m:n के रेशियो में अगर ऐसा होता है ना,
तो ये जो p का कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये जो x है और ये जो y कैसे निकलता है, तो x निकलता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n, और y की बात कर लोगे तो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। देखो भाई, तुम अगर ये भी क्लास कर करके ये सारा फॉर्मूला कर, फिर भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। जो हम लिखवा रहे हैं ना, उसको तुम कॉपी में लिखते जाओ, और उसके बाद तुम अपने से तुम बुक खरीद लेना और कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बना लेना, उसके बाद आप फिर से ये बुक खरीदना और इसका एक एक क्वेश्चन बनाना अपने से, एक बार मेरा वीडियो देख करके सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझे? चलो इसमें लिखना जरूर। आइए, कहता है एक्स्ट्रा रहेगा हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, की बात करें x1 y1, b की अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो x2 रहेगा, p p कहीं यहां रहेगा, चाहे तो कहता है a से p तक, मतलब ये m और b से p तक है ना, इस रहेगा। देखो हमेशा p का ही कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, और इससे कभी इसका वैल्यू दिया रहेगा, कभी ये निकालना होगा, कभी इसका वैल्यू दिया रहेगा, कभी ये निकालना होगा। तो अब इस केस में अगर इन दोनों के बीच बाहर रहेगा, तब x की वैल्यू कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पे माइनस, बाकी सब यही रहेगा, मतलब mx2 माइनस nx1 m माइनस n। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, x निकल गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, और y निकल गया, हो गया x कॉमा y। ठीक है, एक्सटर्नल ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। आगे अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है हाँ सेंट्रॉइड, समझ लेते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमें ए सी दे रहा है, इसका y1, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट्स x3 y3, कहता है इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो पहले सेंट्रॉइड समझ लेते हैं। ये बराबर ये, तो गया कि द सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल, इसका मीडियन, इसका मीडियन, एक्चुअल में सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड है वही, अगर ये बी है, सी है, हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10th में पढ़ रखे हैं, परंतु यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम लोग बात करेंगे। ये आपका ये आपका x3/3 दे रखा हो, तो कहता है एरिया निकाल, एक्चुअल
x2 ठीक है। बता रखा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, बट वो एक्सप्लेनेशन आपके डेली वीडियो में। यहाँ मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ कि अगर एरिया आपसे पूछ दिया जाए तो 1/2 कर लेना, और यहाँ से ऐसे कर देना, x करना, y प्लस करना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। बात रहा कि सर ऐसे तो करवा दिए, तुम लोग भी ऐसे ही कर लेना। करने के बाद x1 इसमें हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। कैसे पुट करेंगे भाई, एक बात करना, इस तरह सर्कल बना लेना, यहाँ पे 1 2 3। अब हमेशा चलना इस वाई में, कौन से वाइज में, क्लॉक वाइज में, सॉरी एंटी क्लॉक में। एक से स्टार्ट करो, इधर चलो, तो चलोगे तो 1 2 3, तो यहाँ भरते जाओ। एक से स्टार्ट किए, फिर दूसरे करेंगे, तो फिर दो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो, यहां से ऐसे 3 1, यहाँ लिखो दो, y3 माइनस y1। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया, इसमें पुट कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, ट्रायंगल निकल जाएगा। आगे बढ़, क्योंकि यही 8 टॉपिक है, चैप्टर 9 खत्म, आपका चैप्टर 9 में बस यही 8 टॉपिक पढ़ रहे हैं। समझते हैं क्या होता है। अगर तीनों पॉइंट के ऊपर आ जाए तो हम तीनों पॉइंट को कहेंगे ये तीनों पॉइंट जो है आपस में एक बी सी, अगर तीनों एक ही है तो कहेंगे हाँ तीनों पॉइंट। अगर तीनों पॉइंट आपस में होगा। अब एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और होता है कि अगर 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 पहला पॉइंट तो ये को भी नहीं याद है, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप बताएंगे, स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी, बराबर होगा स्लोप ऑफ ए सी। ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अगर ए बी बी सी ए सी का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप तीनों क्या है हमें कंडीशन दीजिए, सी हो गया तो पहला ट्रायंगल बड़ा है, यहाँ लाए, देखो एरिया फिर छोटा हो गया, एरिया फिर छोटा हो गया, यहाँ लाए फिर छोटा, लाए फिर एरिया छोटा हो गया, एक को इसी पे ले जाए, एरिया ही नहीं बचा, कहने का मतलब एरिया हो गया 0, मतलब एक हाँ आ गया था। देखो तो एक ए सी, तो मतलब एरिया ऑफ, तो हम ठीक है।
कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर चलो अब क्या देखेंगे हम लोग, जो भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपके नोटबुक में, सॉरी आपके बुक में, और कौन सा बुक में, ये वाला बुक, दिस वाला, जो आपका न्यू सिलेबस है उसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स मैं करवा दे रहा हूँ। उसके बाद इसका पूरा एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, एक वीडियो और मेरा आएगा जिसमें कि इसका पूरा जो सॉल्व, इसमें तो सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उसके बाद अनसॉल्व एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 9 दिया हुआ है पूरा करवा दूंगा। आइए समझते हैं, समझना भाई ध्यान से, वीडियो लंबा हो लेकिन आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखो कहता है फाइंड द डिस्टेंस, आई थिंक दिख रहा होगा तुम्हें, फाइंड द डिस्टेंस, ओके, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस 5 2। कहता है कि एक तो पॉइंट है, पॉइंट कितना दे रखा 5,2, दूसरा पॉइंट है, कहते हैं 2,6। कहता है अगर ये ए है अगर ये बी है तो ए बी के बीच का डिस्टेंस बता दो। हमें पता है कि अगर मुझे ए बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, इसे तो मैं x1 y1 मानता हूँ, इसे मैं x2 y2 मानता हूँ, और फॉर्मूला मुझे पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही तुम भी पहले एक बार फॉर्मूला लिख लोगे, तब अप्लाई करोगे, तब समझ में आएगा। कहता 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 क्योंकि वैल्यू दो ना, 2 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अंडर रूट 25 यानी कि 5 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए होगा ना तो मेरे नंबर पे कॉल जरूर कर लेना, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि जो चीज हम बताए हैं ना यहाँ पे, जैसे देखो जो इसका सॉल्यूशन करवाए है ना आपने समझ गया, अगर पीडीएफ तुम्हारे पास रहेगा, मतलब इसका अगर पीडीएफ रहेगा तुम्हारे पास तो तुम इसको देख करके भी एक बार वीडियो देख लोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, एक बार इसका पीडीएफ देख लोगे। अच्छा ऐसे सर बताए थे, बस हो गया क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन मतलब एक्स कॉमा वाई निकालना है। जो जो मैं बोलता हूँ एकदम ध्यान देते जाओ क्योंकि सारा चीज जो है आपको समझने वाला चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द कार्टेशियन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are, अच्छा polar coordinates are this and this। तो देखो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला जो पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखा है वो दे रखा है 2, 2 पाई। देखो भाई पाई लिखा है पी आई, इसको पाई मतलब ऐसा वाला पाई, पाई बाय 3 ये दे रखा है। ठीक है, एंड दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरा का निकालना है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट्स 5, 10, इनवर्स का मतलब ऐसा ऊपर में -1, 3/4, 3/4 और माइनस पाई, माइनस का पाई ये दे रखा। अब कहने का सर क्वेश्चन तो समझ गए, बुक में मिला लेना, एकदम सेम यही चीज है। क्वेश्चन कहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखो जो जो चीजें मैं बोलूंगा उसको याद रखते जाओ ताकि क्वेश्चन आपको आसान होते चला जाएगा। कहता है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी x, y निकालना है। कार्टेशियन बोल दिया तो x, y निकालना है। हुज पोलर पॉइंट्स आर गिवन, पोलर पॉइंट दिया है मतलब r, थीटा दिया है, अभी बताया था, है ना। इसका मतलब है कि ये हमें r, थीटा के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि r की बात कर लें तो ये 2 दे रखा है और थीटा की बात कर लें तो ये 2π/3 दे रखा है। एक्चुअल में इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 इंटू पाई के जगह पे 180 रख देता हूं और 3, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री ही होता है। यहां से अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा
120 डिग्री। क्लियर है? तो कहता है एक्स वाई निकाल दो। तो हमने आपको क्या बताया था, दो फॉर्मूला बताए थे, दोनों का रिलेशन याद रखो। एक बताया था क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होता है। दूसरा क्या बताया था, tan ऑफ थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, यही ना बताया था। ठीक है, तो सर एक्स वाई निकालना है, यहाँ एक्स वाई निकालना है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सर यहाँ पे हम तो आर स्क्वायर निकाल पाएंगे ना, एक्स वाई तो निकाल ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई थीटा 120 दे रखा है, एक्स वाई तो निकाल ही नहीं पाएंगे। निकाल सकते हो इससे भी बच्चा, थीटा इक्वल टू यहाँ 120 रख दोगे, tan 120 का मान आ जाएगा, वाई एक्स में रिलेशन आ जाएगा, वाई यहाँ पे रख दोगे तो आपका निकल जाएगा, आधे का क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। लेकिन अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो कि भाई हम इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या बताया था आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये क्या है, यही तो कोई पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कहा जा रहा था, और ये जो ऐसे करके हम डाले थे इसको आर कहा जा रहा था, ये आपका थीटा हो रहा था, और यहाँ से ये आपका वाई हो रहा था, ये एक्स हो रहा था, ये 90 हो रहा था। तो देखो अब डायरेक्ट एक्स वाई कैसे निकाल पाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा ले लेता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। पी का मतलब साइन थीटा, पी का मतलब चूंकि ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो वाई बाय आर, वाई बाय आर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्या निकालूं, y बराबर, तो y इक्वल टू देखो ये बराबर ये मैंने कर दिया, y इक्वल टू आर यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो y बराबर आर साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर cos थीटा लिख लूं तो हो जाएगा बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस तो इसका x है, तो x बाय आर, दैट मीन्स एक्स बाय आर। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x बराबर क्या निकल जाएगा, आर कॉस थीटा। देखो भाई ये चीज एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कहने का मतलब ये है, कहने का इसका मतलब ये है कि x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा होता है, तो बस रख दो। हमें तो पता है कि x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, हमें पता है कि x बराबर आर कॉस थीटा, आर दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ है कितना 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब 120 डिग्री। ठीक है, अब 2 इंटू, अच्छा y बराबर क्या लिख दोगे, आर साइन थीटा, मतलब 2 इंटू साइन 120 डिग्री, यहाँ पे कॉस 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का वैल्यू निकाल करके, मतलब साइन 60 की वैल्यू निकाल लो, √3/2, और 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, इस तरह से कर लो, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, यानी कि ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आप आराम से रखो। अच्छा अब चीज एक देखना भैया, कॉस 120 डिग्री कैसे निकलता है, क्लास 10th वाला को गड़बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूं कि कैसे निकलता है। जैसे इसको मैं कैसे निकालूंगा, cos 120, देखो cos 120 अगर तुम निकाल लोगे तो इसको तो यहां लिख ही दोगे मल्टीप्लाई करके, sin 120 निकाल लोगे तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अच्छा यहां पर भी बच्चा, यहाँ पे हम आते हैं, पहले मैं ये सिखा देता हूं कि cos 120 और sin 120 कैसे निकाला जाता है। आइए, जैसे तुमको कह देगा कि सर cos 120 हमको निकालना है, हमको वैल्यू याद नहीं है, तो वैल्यू सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इतना का याद रहता है क्लास 10th वालों के लिए। कैसे निकालेंगे समझो, तुम सारा फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सबसे पहले करना क्या, याद रख लेना, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ।
बताया था ना वहां पे कि भैया यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे मात्र साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। ऐसा इससे 60 फॉर्मूला आप जान सकोगे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो करना क्या पड़ता है हमको, ये जो कॉस है इस 120 को ऐसा तोड़ो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी के साथ जुट जाए। चलो 90 के साथ करके देखते हैं। 120 को मैं लिख सकता हूं ना 90 + 30। अब हमें देखना पड़ता है कि भैया ये पूरा का पूरा कौन से क्वांटिटी में गया। तो देखेंगे कि 90 + 30, तो 90 पहले तो यहाँ पर, पहले तो यहाँ से 90 चले गए और उसके बाद +30, 30 + 30 सर कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड में, यानी कि ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि साइन और कॉसेक रहेगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी कुछ भी रहेगा तो नेगेटिव होगा। तो साइन और कॉसेक है, क्या है यहाँ पे, नहीं भाई साइन और कॉसेक नहीं है। यानी कि अगर ये दोनों रहता तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, परंतु ये दोनों नहीं है इसलिए यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो 90 90, याद रखना कि 90 90 और 270 इस पे जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाता है, मतलब साइन जो है कॉस में और कॉस साइन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस है तो यहाँ साइन, और ये डाला 30 तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो माइनस का साइन एक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/2 होता है। तो आ जाएगा -1/2, किसकी वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू। बात समझ गया। उसी तरह से बोलेगा सर साइन 120 बताइए, तो लिख लो साइन 120। हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30। देखो तो बच्चा ये वाला कौन से पॉइंट में चला जाएगा, 90 + 30 सेकंड में। देखो तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ साइन है तो यहाँ पॉजिटिव दिया। अच्छा चूंकि 90 है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस 30 डिग्री। तो देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, यानी कि हमने क्या देखा, कॉस 120 -1/2 होता है और साइन 120 √3/2 होता है। इसके पीछे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, आई बुक में दिया नहीं है। जब 10th वाला तो एकदम नहीं समझेगा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो खाली पढ़ लेता है साइन एक्स। अच्छा इस बार तो 10th में वो भी हटा दिया, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा। उसके बाद साइन 180 - थीटा क्या होगा, साइन 270 + थीटा क्या होगा, ऐसे ऐसे 60 फॉर्मूले। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आधा घंटा का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको जो प्रॉपर वीडियो है, डिटेल वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है, वहां जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे फोन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा। कहने का मतलब है कि चलो कहने का मतलब है कि अभी cos 120 हमने क्या देखा, -1/2। तो भैया ये 2 तो पहले से था, अब -1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आई एक्स कितना देखा था, 2 पहले से था और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, √3/2 आई थी। 2 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो -1 और √3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो इतना चीज हम लोग समझ गए है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि स्पेस मुझे दिखे, है ना, स्पेस दिखेगा तभी कुछ होगा।
चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन क्या है अगला, ये था क्वेश्चन आपका, यही था ना। हाँ, चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन। सारा क्लियर कर देते हैं, अगला स्लाइड ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भाई 5 दे रखा था और क्या दे रखा था, tan इनवर्स कितना था क्वेश्चन, 3/4 माइनस 5, 3/4 माइनस का पाई, यही था क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन तुमको पता है कि ये क्या दे रखा है r, ये टोटल क्या दे रखा है थीटा, तो कंफर्म है। तो देखो बच्चा, r बराबर ये, थीटा बराबर ये, परंतु हमें एक चीज पता है कि भाई ऐसा तो दे रखा है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये चीज क्या दे रखा है, तो ये भी एक एंगल ही दे रखा है। जैसे मान लो हम बोलेंगे tan ऑफ थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे अगर थीटा लिखोगे ना तो ये tan जो है ना उधर चला जाता है और -1 हो जाता है, tan इनवर्स इसी को कहते हैं। और ये ब्रैकेट में 3, तो ये कभी भी इनवर्स में कोई चीज दिया रहेगा तो हम उसको मानेंगे कि वो क्या दे रखा है, वो एंगल ही दे रखा है। तो हम एक पल के लिए मान लेते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये जो tan इनवर्स 4/3 है ना, ये जो है अल्फा दे रखा है, अल्फा एक एंगल है। अगर ये tan इनवर्स मतलब tan अगर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan अल्फा, ये उधर चला जाएगा tan अल्फा बराबर बच जाएगा 4/3। अगर ये बच जाएगा, अगर ये tan अल्फा बराबर ये बच जाएगा तो जरा ध्यान से देखना, हमें तो एक्स वाई से मतलब है, तो भैया एक्स बराबर क्या होगा, अभी पढ़े थे r cos थीटा, तो थीटा तो ये है, अल्फा माइनस पाई है। देखते हैं, ये तो 5 है, कॉस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा माइनस पाई रख दिया। ठीक है, आगे आओ, अब जरा देखना, ये 5 है, देखो बच्चा ये है 5, क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मल्टीप्लाई में है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि चूंकि अभी मैंने जो बताया था 180 माइनस थीटा पाई माइनस थीटा, वो वाला, कहने का मतलब माइनस में कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस कॉस और कॉस, और इन दोनों से माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा पाई वाला, और ये वाला अल्फा वाला माइनस बन जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब जरा देखना, ये कोई ना कोई तो एंगल हो गया, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, देखो अब मैं बताता हूँ कॉस माइनस थीटा क्या होगा, 0 डिग्री है भाई, माइनस थीटा, तो माइनस का मतलब क्या आ गया, 0 - थीटा। अगर मैं बोलूँ तुमसे कॉस माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस माइनस थीटा, तो इसका मतलब 0 - थीटा, तो 0 - थीटा इस पॉइंट में जाएगा, इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा क्या, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये हो जाएगा 5 कॉस पाई माइनस अल्फा। ये पूरा डिटेलिंग बता रखा है आपके डिटेल वीडियो में, ये हो जाएगा 5 × पाई माइनस अल्फा, अल्फा फिर से कोई एक एंगल है, तो पाई माइनस अल्फा, पाई क्या होता है 180 कहो चाहे इसी को पाई कहो, तो यही पाई हुआ, पाई माइनस अल्फा मतलब कहाँ, इसमें आया सेकंड में, आज सेकंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये कैसे निकलेगा, माइनस के साथ निकलेगा, और कॉस है पाई में, याद रखना 90 और 270 चेंज होता है, ये और ये चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा, क्लास 10th के बच्चे हैं, मगर ये चीज पूरा डिटेल वीडियो मैंने बता रखा है, वो जाके वहां देख लेना जरूर, या फिर कैसे आप इसको समझ पाओगे मुझसे बात कर लेना। भाई कॉस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, कहने का ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का पाई कॉस अल्फा। अब अगर कॉस अल्फा मुझे मिल जाए, मेरा काम हो जाए, भैया टेन अल्फा तो यहाँ दिया ही हुआ है, टेन अल्फा का मतलब है कि ऐसा करके बनाएंगे, ये वाला अल्फा और 4/3, तो यही तो 4 होगा, यही तो 3 होगा,
तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो कहता है कॉस अल्फा निकालिए, निकाल नहीं लेंगे। कॉस अल्फा बराबर बेस, बेस का कितना है 3, बेस बटा 5, 3/5 यानी कि -5 गुने 3/5, 5 5 खत्म यानी कि -3। तो -3 आ गया क्या x का वैल्यू। हमें तो कार्टेशियन निकालना था ना, तो x का वैल्यू आ गया -3। उसी तरह से y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं। देखो y का वैल्यू कैसे निकलेगा। चलो इसको मैं छोटा करके यहाँ कर दिया और y की वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई y का वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। y बराबर r साइन थीटा, यही ना होगा। तो r साइन थीटा क्या दे रखा है यार, थीटा ये पूरा है और इसको मैंने अल्फा माना है, मैंने साइन अल्फा माइनस का पाई इक्वल टू, फिर वही चीज अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई कौन से पॉइंट में जाएगा, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का आर साइन पाई माइनस अल्फा। अगर साइन बाहर आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये सब मैंने बता रखा है वहां पे, यही ये ट्रिग्नोमेट्रिक का चीजें हैं। माइनस आर साइन पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा क्या होगा भाई, पाई माइनस सेकंड में वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का आर 5 है साइन अल्फा। मतलब इसकी वैल्यू जो है ये होती है, याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें हैं। चलिए आगे, माइनस का 5 साइन अल्फा निकालना है, यहाँ से निकाल लो साइन अल्फा। क्या होता है पी मैंने 4/5, तो लिख दो भैया 4/5, 5 5 कैंसिल -4, y बराबर क्या आ गया -4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर निकालिए ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन। देखो अभी देखो आर और थीटा दे रखा था, पोलर में दे रखा था, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना था। अब क्या है, कार्टेशियन में दे रखा है, पोलर में कन्वर्ट करना है। आइए सीखते हैं। इसका मतलब ये x दे रखा, ये क्या दे रखा y दे रखा, और ये पहला क्वेश्चन है। अभी तो आराम से पता है कि भैया भैया आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब 9 4 हो जाएगा 13, आर बराबर हो जाएगा √13 हो गया। अच्छा अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है थीटा निकालना है। आपको बता सबसे पहले क्या कराना, टेन ऑफ, देखो अगर आपको थीटा निकालना है तो सबसे पहले क्या करना, टेन ऑफ अल्फा निकाल लेना और लिख देना। y/x होता है तो y तो आपका 4 है, तो -4/-3 यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 4/3। ये अल्फा निकल गया। निकालने का तरीका यही है, पहले अल्फा निकाल लेना और थीटा तुमको चाहिए ना, तो उसके लिए तुमको फिर याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा का मतलब होता है कि कोई भी अगर पॉइंट है ना, तो इसी को तो थीटा कहा करते थे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है अल्फा के बराबर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऐसे अगर रहेगा कोई वाला पॉइंट तो एक्स एक्सिस से जो बनता है वही तो थीटा बनता है, ठीक है। लेकिन ठीक एक्चुअल में इनक्लाइनेशन सॉरी, ये आपका अल्फा रहेगा, थीटा कौन बनेगा, एक्स एक्सिस से ये वाला, इसको बोलेंगे थीटा। अगर सेकंड में रहेगा तब एक्चुअल में ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा पाई तक आएंगे और माइनस अल्फा यानी कि पाई माइनस अल्फा, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा भाई, थर्ड में थीटा इक्वल टू हो जाता है पाई प्लस अल्फा। फोर्थ में क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू, याद रख लेना इसको, माइनस अल्फा होगा चाहे 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा माइनस पाई। कभी कभी यहाँ ये भी हो जाता है,
तो ये चीजें आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाने वाला चीज है, या फिर डिटेल वीडियो में मैंने सारा बता रखा है कैसे कैसे क्या होता है। याद रख लेना है कि फर्स्ट पॉइंट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। पहले निकाल लेना है अल्फा। अल्फा निकालने के बाद हमको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ये क्वींस कौन से क्वाड्रेंट में गया है। ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया है, तो माइनस माइनस का पॉइंट है, तो माइनस माइनस का पॉइंट इसमें जाता है। इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, चाहे अल्फा माइनस पाई कुछ भी लिख सकते हो। चलो हम अल्फा माइनस पाई ही लिख देते हैं। तो अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है, देखो tan इनवर्स 4/3, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब माइनस पाई, ये आपका थीटा हो गया। आर कितना हो गया, ये हो गया। तो आर कॉमा थीटा, दिस कॉमा दिस लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 2, इसको बता के बना देते हैं। कहता है क्वेश्चन दे रखा है 2 कॉमा माइनस 2, कन्फर्म है, ये x दे रखा, ये y दे रखा। आपको पता है कि हमको पहले r निकालना है, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर इजिकल टू x, मतलब 4 प्लस 4 इजिकल टू हो जाएगा 8, r इजिकल टू हो जाएगा 2√2। तो आपको आना चाहिए। फिर कहा आर निकल गया, थीटा निकालने के लिए आपको पहले अल्फा निकालना होगा, तो पहले तो tan अल्फा निकाल लो। आपको बोला था y/x होता है, मॉड में लेते हैं हमेशा, y/x का मतलब होता है माइनस का 2/2, कट फुट क्या आएगा, -1। एक्चुअल में मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 1। वहां तो हम tan अल्फा नहीं निकाल पा रहे थे, यहाँ तो देख रहे हैं कि tan अल्फा बराबर 1 होता है, इसका मतलब tan 45 हो जाएगा। या 45 को ही लिखते हैं 180/4, तो लिख देंगे tan ऑफ π/4, यानी कि अल्फा बराबर हो गया कितना, π/4। अब क्या बोला था मैंने, हमें तो थीटा से मतलब है ना, थीटा क्या होगा, थीटा के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस, दैट मीन्स ये प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या बताया था, थीटा, थीटा इक्वल टू होता है 2π अल्फा। ठीक है, 2π अल्फा का मतलब है दैट मीन्स 2π एंड माइनस ऑफ अल्फा। अल्फा तो आपका π/4 है, अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो 4 दूनी 8, मतलब 7π/4। थीटा यहाँ से आ गया है, आर यहाँ से आ गया है। आपको क्या लिखना है, आर और थीटा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा ही लिखा जाता है। यानी कि आर कॉमा थीटा के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो आर आपका हो गया 2√2 एंड थीटा इज 7π/4। दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y इज इक्वल टू, अच्छा एक क्वेश्चन और छूट गया क्या, अच्छा हो गया, -3 -4 2 2 हो गया ना, ओके। आगे बढ़िए बच्चा, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y इक्वल टू x tan अल्फा। अच्छा ये अल्फा है, अल्फा मतलब ये एंगल, टू पोलर फॉर्म। देखो भाई, पोलर फॉर्म का मतलब है कि r और थीटा, x और y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, उसमें एंगल आना ही आना चाहिए। x y आ गया तो कार्टेशियन, एंगल आ गया तो पोलर। आइए देखते हैं, कहता है इसको ट्रांसफॉर्म करो, कर लेते हैं। कहता है y इज इक्वल टू x tan अल्फा, ठीक है। अगर y इक्वल टू x tan अल्फा है, उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो जरा एक बात बताओ, हमें तो पता है ना हमको पोलर में कन्वर्ट करना है। अगर पोलर में कन्वर्ट करना है तो दो चीज है, देखो याद रख लेना, अगर पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक्स वाई निकालना होगा। एक्स वाई निकालने के लिए दो तरीका बताए हैं, क्या क्या, पहले तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाता है, चाहे इससे ये तो एक तो लगता है tan अल्फा इक्वल टू y/x, और एक और पढ़े थे कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r साइन थीटा, यही तो है। तो देखो तो जरा एक बार, ये x है ना,
वाई है ना, वाई को तो हम लिख ही सकते हैं क्या, आर साइन थीटा। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा इंटू टेन ऑफ अल्फा। हमको किसी तरह से एक्स वाई हटा देना था, हटा दिए। अगर सॉल्व होता है तो और कर लो सॉल्व, ये सॉल्व सॉल्व हो रहा और कुछ हो रहा। हाँ, ये जो साइन थीटा है ना, अगर इस साइन थीटा को ये कॉस थीटा इंटू में इधर ले आए तो कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टेन अल्फा। देखो तो साइन बाय कॉस टेन ही तो होता है, यानी कि ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा। लास्टली पोजीशन इसी को मैंने कन्वर्जन कर दिया, सिर्फ थीटा बचा, एक्स वैक्स नहीं बचा। ठीक है, ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन। चलिए आगे। आगे कहता है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इतना 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 इनटू कार्टेशियन फॉर्म। लो अब कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आर स्क्वायर इंटू कॉस टू थीटा। अच्छा यहाँ पे टू थीटा है बच्चा, इक्वल टू ए स्क्वायर, यही है। तो किसमें कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में। देखो आर और थीटा दे रखा, कार्टेशियन का मतलब एक्स और वाई में निकाल देना है, एक्स वाई में निकालेंगे। हमें तो पता है कि भैया एक्स वाई का रिलेशन तो हमें पता ही है कि एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है, वाई बराबर आर साइन थीटा होता है। लेकिन थीटा ना होता है, टू थीटा थोड़ी ना होता है। तो हमको टू थीटा में क्या करना होगा, टू थीटा को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो भैया एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, याद रखना। टू थीटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, यही आपके बुक में दे रखा है। चलो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। देखो चार बेसिक फॉर्मूले हैं, वही हमें याद रखना होता है। उसमें से एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। चलो मैं आपको वो बता देता हूँ, पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी, आपने पढ़ा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी में अगर मैं a बराबर b कर दूं तो हो जाएगा cos a बराबर b। यहाँ पर भी अगर a रखूंगा तो ये 2a हो जाएगा, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो हो जाएगा cos a स्क्वायर a, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो आप यही फॉर्मूला रख लेते हो, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा अगर इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, किसको, इसको। अब माइनस का ही तो पहले से था, तो यहाँ से हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह से इसको कन्वर्ट करूंगा तो कॉस में आ जाएगा, डिवाइड कर दूंगा साइन से दोनों तरफ तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा टेन में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसीलिए मैंने कहा कि भाई एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो चलो हम इसको थोड़ा सा ये तोड़ के देखते हैं। जरा देखना तो बात यही है ना, x बराबर आर कॉस थीटा है, y बराबर आर साइन थीटा है। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो x बाय वाई हो जाएगा। चलो y बाय x करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं ताकि हमें tan मिल जाए बच्चा। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो y बाय एक्स इधर हो जाएगा, इधर साइन आर साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा, काट दिया, y बाय एक्स हो गया क्या, टेन थीटा। और ऐसे भी तुमको बताया था टेन थीटा वाई बाई एक्स ही तो होता है, तो भैया टेन थीटा की जगह पे वाई बाई एक्स पुट कर दो। तो अच्छा आर के जगह पे क्या पुट करोगे, आर के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करोगे, और इसके जगह पे वाई बाई एक्स, तो देखो डायरेक्ट कर रहा है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे वन प्लस में वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा, देखो ये एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा कॉमन लेके, नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में
वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो तो ये नहीं कट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्चुअल में आ क्या गया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो तो बच्चा ये क्या है, आर और थीटा नहीं ना है, एक्स और वाई में आ गया ना, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए देखो अगर नहीं समझ में आता है 2 बार वीडियो देख लो, 3 बार वीडियो देख लो, फिर भी नहीं आता है तो हमसे संपर्क कर लो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना 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 फ्रॉम द ऑरिजिन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। भैया इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब तुम डिस्टेंस निकालोगे, जब तुम डिस्टेंस निकालोगे तो उसमें ई वाला थीटा नहीं आना चाहिए। एट द रेट है परंतु वो थीटा लिखा रहा था, थीटा नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है थीटा नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ही तो निकालना है। अरे भैया ई वाला एगो पॉइंट है, एगो पॉइंट कहता है ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब 0 0 है। अब डायरेक्ट अब सीख गए हो x1 y1 x2 y2 दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूं, दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूं तो क्या होता है, अंडर रूट दिस माइनस दिस का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट कर रहा हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, यहां से मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर थीटा हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कहता है ना, हाँ तो कर लेते हैं ना। अच्छा यहाँ भी तो ए ही है, यहाँ भी तो ए ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में इसकी वैल्यू तो 1 होती है और ए स्क्वायर का वैल्यू ए हो जाएगा। तो देखो तो डिस्टेंस जो है सिर्फ ए आया, क्या थीटा आया उसमें, नहीं। इसका मतलब जो डिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस बी 8। भैया डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट अब देखो, अब ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। कहता है डिस्टेंस, कहता है डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस a माइनस 3 का होल स्क्वायर, वो तो लिखना ही पड़ेगा। और यही डिस्टेंस वह कहता है 8 है, तो अगर मैं इनने स्क्वायर कर दूं तो इनने भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये हट जाएगा 4 प्लस इसको थोड़ा तोड़ लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 6k, तो 64 यहाँ हो गया और 9 4 13 माइनस 13 यहाँ हो गया, के स्क्वायर माइनस 6k यहाँ हो गया। तो अगर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 51 बराबर के स्क्वायर माइनस 6k। अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक नहीं आ गया, बराबर के स्क्वायर माइनस 6k माइनस का 51 बराबर 0। भैया आप क्वाड्रेटिक आ गया, आप तो आराम से तोड़ ही सकते हो, क्वाड्रेटिक जब तोड़ दोगे तो जो भी आने का है आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के का वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 60 आएगा, मतलब के का वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 60 आएगा। कैलकुलेशन तो आपका हाथ का चीज है, ये तो आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी आपके पास होगा ही। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक तो है, 4 प्लस हाँ 3 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है यही आएगा आंसर। अगला, अगला कहता है प्रूव दैट द पॉइंट इतना इतना आर द वर्टिकल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हो, सबका साइड बराबर होना चाहिए, है ना। चलो सबका साइड बराबर, तो देखो अगर सबका साइड बराबर होगा तो इस तरह से कर लेते हैं, ए बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, देखो और कहाँ गए जिससे लिख रहे थे भाई,
ए बी सी। इसका कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा है? इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखा है 2a,4। 2a,4a। बी का कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा है भाई? 2a,6। 2a,6a। सी का कोऑर्डिनेट्स 2a प्लस √3 मैंने √3 ए। अच्छा ए भी है क्या? ओके। एंड 5a। ओके, डिस्टेंस निकाल दो, सबका डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। देखो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पहले हम अगर ए बी का डिस्टेंस निकालें, चलो ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, हट जाएगा। ए बी 2a - 2a, क्योंकि x1 - x2 तो 0 हो गया। अब 4a - 6a माने 2, 4a स्क्वायर हो गया। बीसी का निकालो, बीसी दिस माइनस दिस माने √3, ये तो कट जाएगा और ये 3 √3 हो जाएगा। √3 का मतलब 3a स्क्वायर। अब 4a - 5a प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो गया 4a स्क्वायर। अब बताओ AC का स्क्वायर। तो ये AC ही निकाल दिए क्या? कोई दिक्कत नहीं, AC निकाल दिए। अब BC निकाल देंगे, उसमें क्या? BC देखो, अच्छा 2a तो ये और ये तो कट जाएगा और ये बच जाएगा √3 का a, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस 6a 5a, ये का स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब ये तीनों क्या आ गया आपस में? बराबर आ गया। ठीक है, क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ये तो है, ये है आइसोसेलेस प्रूफ कीजिए। सेम, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, इस तरह से ऐसे करोगे ना, ये ए, ये बी, ये सी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या निकालेगा? ए बी, बी सी, सी ए, तीनों में से कोई दो बराबर आ जाएगा, हो गया आइसोसेलेस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है, आराम से निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट आएगा, वहां मैं बताते चला जाऊंगा। प्रूव दैट द पॉइंट, इतना राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। राइट एंगल का मतलब समझ रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल इसी को तो कहते हैं, है ना। एक्चुअल में किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो, तीसरे से बड़ा होता है। कहने का मतलब किसी दो का स्क्वायर, क्योंकि अगर ये x है ये y है, कंफर्म है कि ये x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यों? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, मतलब अंडर रूट। ठीक, तो कहने का मतलब कि कोई भी दो, अगर ये आपका 3 है, अगर ये आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, माने किसी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? पहले तो हम निकालेंगे क्या? a b c। ये निकालेंगे -2, ये होगा आपका 8, -2, और c कितना हो जाएगा? -4, -3। अगर मैं इसका डिस्टेंस की बात करूं, मैं देखो डायरेक्ट सबका डिस्टेंस निकाल रहा हूं। याद रखना, AC का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस की बात करूं, AC स्क्वायर निकाल रहा हूं भाई। -2 और -4 +4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। 2 प्लस 3 2 5 2 10, 14 हो गया। इसको अगर मैं बात करूं, इसको क्या निकाल रहा हूं मैं? ये निकला है AC का स्क्वायर बच्चा। ये क्या निकल रहा है? BC का स्क्वायर। इसलिए मैं अंडर रूट नहीं लिया हूं। अंडर रूट AC बराबर अंडर रूट होता, स्क्वायर होके अंडर रूट खत्म हो गया। 8 8 -4, 8 4 12, यानी कि 144 हो गया। यहाँ से -2 प्लस यानी 1 हो गया, यानी कि 145। देखो ये AC का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। AC का स्क्वायर का मतलब क्या? 8 प्लस 2 10, यानी कि 100 हो गया। आप प्लस -2 और -4 यानी 14, कितना हो गया? 114। देखो तो बच्चा, किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना, नहीं आ रहा? 144 और 14, 4 4 8, 4 1 5 7, -2 और माइनस तो 4, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ तो आपका 16 ना हो जाएगा। देखो 8 और माइनस -10, 10 का स्क्वायर हो गया ये,
-2 और -2 4, 4 चौक 16, ये 16 ना हो जाएगा ये 116, 116। अब देखते हैं क्या आता है। अब ये कितना 116 है और ये कितना है, 14 है, ये 14 ही आया। -2 + 4, ठीक है, और 2 + 3 2 5, ओह पचले 25, यहाँ 25 ना होगा, तो हो गया 65। तो देखो तो 6 5 11, 5 5 10, इसी दो का सम दूसरे के बराबर आ रहा है क्या, कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये 65 है, ये 116 है और ये 145, ऐसा ही आना चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो बस यही। ओहो, -4 -3 है, क्वेश्चन ही गलती हम लिख दिए हैं क्या, 10 नंबर ना बच्चा, नहीं 10 ना, ठीक है, 116 145 और 29, 29, ओह यहाँ 65 कहाँ हम लिख रहे हैं, ये 29 ना होगा, वही तुम गलती कर रहे थे। चलिए अब ऐड करके देखो, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए उस लाइन का डिस्टेंस निकाल लेना, उसका स्क्वायरिंग कर देना और तीनों का डिस्टेंस निकाल के स्क्वायरिंग कर देना। और तुम्हें पता है पाइथागोरस तभी लगता है ना, x² + y² बराबर दिस स्क्वायर होता है, मतलब जिसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो।